बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ में बढ़ते अपराध का कौन जिम्मेदार? पुलिस की अकर्मण्यता नहीं, विवशता है सबसे बड़ा कारण। अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ लंबे अरसे से अपराधियों की ऐशगाह बनी हुई है। अजमेर और पुष्कर में अपराधी जायरीन और श्रद्धालुओं की शक्ल में भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, तो ब्यावर और किशनगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यही वजह है कि इनकी अलग से पहचान करना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है। राजस्थान के अजमेर संभाग स्थित अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ जैसे शहर एक ओर तो सांस्कृतिक, धार्मिक और औद्योगिक दृष्टि से राज्य की पहचान बना चुके हैं, वहीं दूसरी ओर इन दिनों ये क्षेत्र बढ़ते अपराधों के कारण चर्चा में है। यह स्थिति न केवल आम नागरिकों के जीवन को असुरक्षित बना रही है, बल्कि प्रशासन और समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी बन चुकी है। बढ़ते अपराधों में घरेलू हत्याएं, साइबर धोखाधड़ी, गैंगवार और लूटपाट जैसे मामले प्रमुख हैं। किशनगढ़ में हाल ही में एक व्यक्ति रोहित सैनी, जो भाजपा नेता भी हैं, द्वारा अपने दोस्तों की सहायता से पत्नी संजू सैनी की गला रेत कर हत्या कर देना न केवल अमानवीयता की पराकाष्ठा है, बल्कि समाज में रिश्तों के गिरते भरोसे की तस्वीर भी प्रस्तुत करता है। वहीं दूसरी ओर अजमेर में बकरी बेचने के नाम पर हजारों लोगों को साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया गया, जिससे लाखों रुपए की ठगी हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपराध अब केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों को भी हथियार बना लिया है। कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों से मेरी बात हुई और उन्होंने बढ़ते अपराधों के कारणों की पड़ताल करते हुए कई तथ्य मेरे सामने प्रस्तुत किए। आर्थिक असमानता और बेरोजगारी जो युवाओं को अपराध की ओर धकेलती है, तीनों शहरों में व्यापक रूप से सामने आ रही है। इसके अलावा तीनों ही शहरों में पुलिस संसाधनों की भारी कमी है, जिससे अपराधियों को खुली छूट मिल रही है। यहाँ साइबर जागरूकता की भी कमी है, जिसके चलते लोग आसानी से ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे एक और मुख्य कारण पारिवारिक विघटन और सामाजिक संवादहीनता है, जो आंतरिक हिंसा को जन्म दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह केवल कानून व्यवस्था की विफलता है? मेरे हिसाब से निश्चित रूप से नहीं। यह संकट केवल प्रशासनिक कमजोरी नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक तानेबानी की भी असफलता है। जब परिवारों में संवाद कम होता है, जब शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित रह जाती है और जब समाज संवेदनशीलता खो देता है, तो अपराध सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रह जाता, वह हमारी व्यवस्था की कमजोरी का प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ तीनों ही शहरों के लिए मैंने बहुत पहले पुलिस के उच्चाधिकारियों को शहर में रह रहे बाहरी लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से किए जाने का सुझाव दिया था। मगर मुझे अफसोस है कि कहीं किसी भी शहर में काम करने वाले मजदूरों के नाम, पतों और स्थान की तस्दीक नहीं की जा रही। यह वजह है कि अन्य राज्यों से आने वाले लोग मजदूरों की शक्ल में पहचान बनाकर अपराध कर्मों से जुड़ जाते हैं। ये लोग बिना पुलिस तस्दीक के किराएदार भी हो जाते हैं। अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर में ऐसे 15,000 से अधिक लोग हैं जो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रह रहे हैं। अजमेर और ब्यावर जिले की पुलिस मेरी नज़र में पूरी तरह चाक चौबंद है। पिछले 2 वर्षों की तुलना में इन दोनों जिलों में क्राइम रेट कम हुई है। वारदातों के बाद पुलिस खुलासे भी बराबर हो रहे हैं। किशनगढ़ पुलिस की तो यहाँ मैं सराहना भी करना चाहूँगा, मगर फिर भी मेरा मानना है कि अभी भी सशक्त कानून व्यवस्था की बेहद ज़रूरत है। पुलिस बल को संसाधन, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक से लैस किया जाना चाहिए, ताकि वे साइबर और पारंपरिक दोनों प्रकार के अपराधों से प्रभावी ढंग से निपट सकें। इसके अलावा सामुदायिक भागीदारी पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। अपराध पर रोकथाम केवल पुलिस की नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। मोहल्ला समितियों, जागरूकता कार्यक्रमों और संवाद सत्रों की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य और परिवार पर केंद्रित कार्यक्रम, पारिवारिक तनावों को पहचानने और सुलझाने के लिए हेल्पलाइन, काउंसलिंग और सामूहिक चर्चा जैसे प्रयास जरूरी है। डिजिटल शिक्षा और साइबर सतर्कता भी बहुत जरूरी है, जो स्कूलों और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाकर पूरी की जा सकती है। अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ जैसे शहरों में बढ़ते अपराध केवल आंकड़े नहीं है, वे हमारे समाज की उस दरार की चेतावनी है, जिसे यदि समय रहते नहीं भरा गया तो यह दरार खाई बन सकती है। ज़रूरत है एक समन्वित दृष्टिकोण की, जहाँ सरकार, पुलिस, समाज और नागरिक मिलकर यह सुनिश्चित करें कि इन शहरों की पहचान अपराध से नहीं, उनकी संस्कृति, सहयोग और संवेदनशीलता से होगी। धन्यवाद। आज इतना ही।